हमारे साथ महेश सिंह सरस्वती इंटर कॉलेज लतीफपुर की प्रबंधक श्रीमती गीता सिंह के पति धर्मपाल सिंह। आप इस गांव के एक सम्मानित व्यक्ति हैं जी। आप पहली बार इस पंचायत में चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। तो आपकी क्या अब तक जनता के साथ किस तरह से आपके संबंध रहे हैं और आपने जनता के लिए क्या किया है? जनता के संबंधों के विषय में आप अपने क्षेत्र के व्यक्ति हैं और जहाँ तक संबंध की बात है तो संबंध ये विद्यालय जो आपका है ये इसका परिचायक है और बराबर इस बात को दर्शा रहा है कि केवल ग्राम पंचायत के ही लोगों से नहीं, इस क्षेत्र के समस्त गांवों से मेरे जो संबंध, मेरा जो लगाव है उसका ये विद्यालय परिचायक है और हर व्यक्ति मेरे इस कार्य की सराहना करते हुए मेरे से जुड़ा है और मेरे को और इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में मेरा सहायक है। गांव के संबंध में आप सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कार्य चुनाव जीतने के बाद करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण पहला कार्य होगा गांव में सुख और शांति के लिए आपसी झगड़े, वैमनस्यता, इन समस्त चीज़ों पर प्रकाश डालते हुए घर में एक पास बैठ करके हर बात को सुलझाने का प्रथम प्रयास होगा, जिससे कि मेरे गांव का जो विकास से संबंधित, लड़ाई झगड़े से संबंधित एक परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को तोड़ने का प्रथम प्रयास होगा कि लड़ाई झगड़े को यहीं पर एक तो होने न दिया जाए, अगर होता है तो यहीं पर बैठ कर के सुलझाया जाए और आपस में लोगों को मिलजुल करके रहने के विषय पर हमेशा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आप चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए कौन सी महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराएंगे? सबसे पहले तो ये है कि जो भी सुविधाएं शासन और प्रशासन के द्वारा प्रदत्त होंगी ग्राम पंचायत के लिए, उसको कर्तव्य निष्ठा के साथ एवं पारदर्शिता के साथ एवं पात्रता के साथ संचालित करने का प्रथम प्रयास होगा और उसके साथ साथ गांव की जनता की समस्त सुविधाओं को देखते हुए पहला तो प्रयास ये मेरा होगा कि प्रधान पद जीतने के बाद सबसे पहले इस ग्राम पंचायत को एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि कभी इस तरह की घटनाएं न घटें कि लोगों को यह आवश्यकता पड़े, लेकिन आज का जो परिवेश है उसके अंतर्गत ये असंभव नहीं है, संभव है। आवश्यकता पड़ेगी तो सबसे पहले गांव पंचायत को एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी जो सभी की सेवाओं के लिए बराबर तत्पर रहेगी। वो आपके निजी मतलब खर्चे से होगी? निजी खर्चे से होगी। निजी खर्चे से होगी, उसमें ग्राम पंचायत से कोई मतलब नहीं होगा, अपने निजी खर्चे चलेगी। निजी खर्चे से होगी। ठीक। इसके अलावा आप और गांव पंचायत में क्या अभी तक जो कार्य नहीं हो पाए हैं उनमें कौन सा महत्वपूर्ण काम है जो सबसे पहले आप कराएंगे? सबसे पहले जो गांव पंचायत के कार्य नहीं हो पाए हैं उसमें सबसे पहला कार्य है गांव में पानी का निकास। दोनों ग्राम पंचायतों में पानी का निकास, नालियां तो बनी हैं लेकिन पानी का निकास कहीं से किसी भी तरफ सुव्यवस्थित नहीं है। सबसे पहले उस कार्य को संपादित करके गांव की जो गंदगी है, गांव का जो कूड़ा है, नालियां जो हमारे भाइयों के दरवाजे बजबजा रही हैं और बीमारियां उनके घर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, उनको समाप्त करने का पहली प्राथमिकता के साथ पहला कार्य होगा। ये महत्वपूर्ण कार्य है। इसके साथ साथ शिक्षा जो मैंने 1996 से खोल करके इस गांव को, इस क्षेत्र को दिया है, अभी तक तो इंटर कॉलेज की व्यवस्था है और आने वाले समय पर बहुत जल्द ही इस गांव को, इस क्षेत्र को एक महाविद्यालय भी देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जहां तक मुझे जानकारी है कि आप जो गांव में जिसके
घर शादी होती है उसमें भी आप सहयोग करते हैं, तो वो किस प्रकार का होता है? जो सहयोग करते हैं वो इस प्रकार का है। प्रत्येक गांव की प्रत्येक ग्राम पंचायत की हर लड़की की शादी में प्रबंधक और प्रधान प्रत्याशी के द्वारा 2100 रुपये का वेतन बर्तन 2015 में घोषणा करके दिया जाता था, जिसकी कीमत आज वो करीब 5000 रुपये पहुँच गई है। और वो प्रत्येक गरीब और अमीर, दोस्त और दुश्मन हर लड़की की शादी में दिया जाता है, जिसमें लगभग 11 या 12 बर्तन होते हैं जो द्वारचार और सगुन कलेवा के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। और कुछ और तरह से हाँ, किसी ने नहीं आपको बुलाया, हाँ, अगर हमको कोई निमंत्रण नहीं देता है तो हम उसके दरवाजे बगैर निमंत्रण के पहुंचते हैं और लड़की को कन्यादान के रूप में इस चीज़ को उपलब्ध करा के तत्काल वहाँ से अपने घर वापस आते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ तक मुझे इस पंचायत के संबंध में जानकारी है, यहाँ जो विद्यालय हैं आपके सरकारी, उन विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था बहुत पुअर है, जो 5 साल में नहीं सुधर पाई। उसमें क्या आप करेंगे? नहीं, केवल विद्यालय की ही शौचालयों की व्यवस्था पूर्ण नहीं है। पूरे ग्राम पंचायत में आप जा करके देखिए और देख करके आप स्वयं जान जाएंगे कि कितनी पूर्ण नहीं है, इतनी बदतर व्यवस्था है। जिस हिसाब से हमारा गांव आज डिजिटल के रूप में, स्मार्ट के रूप में, अन्य तमाम योजनाओं के रूप में प्रसारित है, लोग लतीफ़पुर को इन योजनाओं के तहत बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो केवल कागज़ों पर और किताबों पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सभी लोग जानते हैं। लेकिन यदि हर व्यक्ति आकर के इस गांव की इन व्यवस्थाओं को देखेगा तो वो स्वयं समझ जाएगा कि क्या व्यवस्था अच्छी है, क्या बुरी है। और जो भी विद्यालय के शौचालय की व्यवस्था पे भी आपने चर्चा की, तो मेरा पहला कदम होगा कि नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था ठीक 6 महीने के अंदर अच्छी से अच्छी उपलब्ध कराई जाएगी। आप बताइए कि इस बार जो चुनाव की बात हो रही है, उसमें चुनाव किसको लड़ाएंगे? चुनाव इस महेश सिंह सरस्वती इंटर कॉलेज की प्रबंधिका श्रीमती गीता सिंह, जो मेरी पत्नी हैं, और उन्होंने इस क्षेत्र को जो शिक्षा व्यवस्था और इस विद्यालय के माध्यम से तमाम सुविधाएं देने की निरंतर घोषणा करती आई हैं। जैसा कि इस विद्यालय से कक्षा 10 की जो बालिका या बालक 80% के ऊपर अंक लेकर के उत्तीर्ण होता है, उसको कक्षा 10 और 11 की शिक्षा, दोनों क्लासों की शिक्षा बराबर फ्री दिलाती हैं। किसी भी गांव का बच्चा हो, अगर वो 80% से ऊपर अंक लेकर के आया है तो कक्षा 11 और 12 की निःशुल्क शिक्षा उसको प्रदान कराती हैं। ठीक। और जो बच्चा कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण करता है 80% अंक ले करके, उसे हर 10 जुलाई जो पिताजी की वार्षिक पुण्यतिथि होती है, उस पर वो 1001 रुपये का उसको इनाम दे करके प्रोत्साहित करती है। और इसी तरह के तमाम अच्छे से अच्छे कार्य के प्रति उनकी जागरूकता कभी न कभी जागती ही रहती है। अभी जल्द में ही जब विद्यालय खुला तो एक दिन चर्चा हुई कि विद्यालय में इस समय कक्षा 6 से 8 के बच्चे बहुत कम आ रहे हैं और नर्सरी से कक्षा 5 के बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। जब 1 मार्च को विद्यालय और 10 फरवरी को खुला, तो इसको अधिक संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो एक प्रस्ताव हमारे शिक्षकों के द्वारा और प्रधानाचार्य के द्वारा प्रबंधका के महोदय सामने पहुंचा कि इस पर अगर इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए तो शायद छात्र संख्या बढ़ जाए। वो ये थी कि पूरे साल की फीस
बच्चों से न लेकर के जिस तारीख से विद्यालय खोला गया है उस तारीख से बच्चों से शुल्क ली जाए। जब ये बात उनके सामने पहुंची तो बड़े ही गर्व के साथ उन्होंने कहा कि मेरी आमदनी को आप न देखें, क्षेत्र की जनता की, क्षेत्र के अभिभावकों के सुविधाओं को देखें। उनकी सुविधाओं को देखते हुए जैसा भी निर्णय आप लें, हम आप सबके निर्णय के तहत स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसी के साथ गांव पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए विद्यालय की समस्त गाड़ियां, शादी, विवाह, परीक्षा या अन्य कोई आवश्यकता पड़ती है उसके लिए विद्यालय प्रबंधक के द्वारा फ्री गाड़ियां उपलब्ध हैं। फ्री गाड़ियां उपलब्ध हैं और उनका ये भरसक प्रयास है कि इस विद्यालय को डिग्री कॉलेज के रूप में प्रदर्शित किया जाए। 2009 में उन्हीं की प्रेरणा से हमारे पिताजी के नाम से उन्होंने APS पब्लिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा, वो भी चला रही हैं, जिसको कक्षा 8 तक की मान्यता उन्होंने ले ली है और 10-12 की मान्यता के लिए वो प्रयासरत हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जब देखा कि ये सारी चीज़ें उनके अंदर बहुत ही दृढ़ता के साथ और बहुत अच्छी सोच के साथ हैं, तो इस ग्राम की जनता ने स्वयं निर्णय लिया। 2.5 साल पहले इसी प्रांगण में गांव के 200-250-300 आदमी इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि भैया ऐसे व्यक्ति को इस पद को दिया जाए जो गांव और क्षेत्र के विकास को देखते हुए अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। ऐसे ही व्यक्ति के लिए हम लोग समर्थन देते हैं और अब की आने वाले समय में प्रधान पद के लिए फला आदमी को उम्मीदवार बनाया जाए। तो उसी जनता के कहने पर ये प्रधान पद का उम्मीदवार बनाया गया है और यदि हमारी प्यारी जनता ने इस चीज़ को स्वीकार करके हमें वहाँ तक पहुँचाएगी तो निश्चित है, संकल्पित हैं हम दोनों लोग कि उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए गांव के विकास को, गांव के नाम को, जिस तरह इस महेश सिंह सरस्वती इंटर कॉलेज के नाम से गांव को बहुत दूर तक लोग जानते हैं, आगे इस गांव को विकास के रूप में बहुत लोग जानेंगे। मतलब अब एक बार फिर चुनाव के बाद लतीफपुर गांव चर्चा में होगा। बिल्कुल होगा, चर्चा में होगा, बिल्कुल होगा और चर्चा में पहले से भी है महेश सिंह सरस्वती इंटर कॉलेज की वजह से और विकास की वजह से आगे भी इससे ज़्यादा चर्चित होगा। अन्य भी कोर्सेज जो हमारे क्षेत्र को, हमारे गांव को देने होंगे, जिसमें हमारे समाज की जनता का विकास हो, हमारे समाज के बच्चों का विकास हो। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे अंबेडकर जी ने कहा था जब व्यक्ति शिक्षित होगा तभी आगे बढ़ेगा। तो हम उनकी इन भावनाओं को देखते हुए हम सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो प्रधान पद के उम्मीदवार श्रीमती गीता सिंह हैं, उनकी एक शुरू से ही प्रेरणा चली आ रही है और आगे भी उनकी यही प्रेरणा होगी कि शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम गांव को और क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। बगैर इसके संभव नहीं है। इसको हम अंतिम सांस तक अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छे से अच्छा अनुशासन, प्रशासन देते चले आए हैं। आज इस विद्यालय की वो दशा है कि 20 किलोमीटर से बच्चियां साइकिल चला करके अपने मन से आती हैं और उनका प्रत्येक अध्यापक का दिशा निर्देश है कि प्रत्येक हफ्ते में 2 दिन हर रोड पर मेरा अध्यापक 1 घंटे पहले रोड पे जा करके कहीं ना कहीं खड़े होकर के देखेगा कोई दिक्कत मेरे स्कूल की बालिकाओं को तो नहीं हो रही किसी के द्वारा। इस तरह की उन्होंने सुविधा उपलब्ध करा रखी है।